तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस। तो फाइलम एस्केलमेंथिस को हम लोग राउंड वार्म बोलते हैं। आखिर में क्यों भाई इनको राउंड वार्म बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आप समझो कि इनका बॉडी को जब हम लोग कट करेंगे, जब इनके बॉडी को कट करेंगे तो हमको इनका जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा ये कैसा होगा भैया? सर्कुलर। जब इनके बॉडी को हम लोग कट करते हैं भैया, तो इनका बॉडी को जब कट करेंगे तो हम लोग को इनका जो क्रॉस सेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलेगा ये कैसा होता है भैया? ये हम लोग का होता है कैसा? सर्कुलर। इनका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है भाई? सर्कुलर होता है, इसीलिए इनको राउंड वार्म बोलते हैं, समझे? तो एस्केलमेंथिस को ही बोला जाता है, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? राउंड वार्म इनको बोलते हैं, इनको हम लोग राउंड वार्म इनको बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि सर्कुलर इन अपीयर, सर्कुलर क्योंकि यह कैसा अपीयर होता है भैया? ये सर्कुलर अपीयर होता है किसमें? क्रॉस सेक्शन में, ठीक है? ठीक है, तो आखिर में एस्केलमेंथिस को हम लोग राउंड वार्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कुलर, आप समझ, क्योंकि ये कैसे होते हैं भैया? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्योंकि क्रॉस सेक्शन में कैसे होते हैं भैया? आप समझना है कि क्रॉस सेक्शन भी हम लोग के कैसे होते हैं भाई? सर्कुलर होते हैं, समझे? क्रॉस सेक्शन में जो कि हमको ये सर्कुलर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग इनको राउंड वार्म इनको बोलते हैं, समझे? क्योंकि कैसे अपीयर होता है ये हम लोग क्या आप समझो कि सर्कुलर होता है किसमें? क्रॉस सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटाट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे भाई? हम लोग इनके हैबिटाट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आखिर में हम लोग बात करें तो ये हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं भैया, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये हम लोग के फ्री लिविंग भी होते हैं, ये हम लोग के पैरासिटिक भी होते हैं, समझे? क्लियर हुआ आपको? तो आखिर में हैबिटाट की बात करें तो हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं। आप देखो कि कैसे होते हैं भाई? एक्वाटिक भी होते हैं, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, समझे? एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है? और ये हम लोग के कैसे होते हैं भैया? हम लोग के फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी ये होता है, ये हम लोग के फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी, ठीक है? और ये कैसे होते हैं भैया? हम लोग के पैरासिटिक भी होते हैं, ये हम लोग के और कैसे होते हैं भाई? ये भैया पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी ये होते हैं, समझे बात को? तो आपको समझ है कि हम लोग के ये एक्वाटिक भी हैं भैया, एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, समझे? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, समझे? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। आप समझना है कि हम लोग के क्या होते हैं? फ्री लिविंग भी होते हैं, और ये हम लोग के पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक ये प्लांट में भी हो सकते हैं और ये एनिमल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ तक आपको समझ है कि इनका हैबिटाट क्या होता है। अब बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आखिर में जो एस्केलमेंथिस का ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका क्या होता है भैया? इनका आप देखो कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है? तो इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भैया इनका होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई इनका होता है, ठीक है? तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग को इनका देखने को मिलता है भाई, ठीक है भाई? फिर बात करते हैं हम लोग इनके सिमेट्री के बारे में। तो इनमें हम लोग को बायलेटरल सिमेट्री हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। कौन सा भाई? बायलेटरल सिमेट्री भाई हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री भैया हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, ठीक है? बायलेटरल सिमेट्री होता है। फिर बात करता मैं जर्म लेयर के बारे में। तो हम लोग में ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है? तो कौन सा जर्म लेयर हम लोग का कैसे होते हैं भैया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर बात करते हैं भाई इनमें सिलोम होता है? बिल्कुल नहीं होता, इसमें होता है लेकिन अधूरा होता है, मीन्स फॉल्स सिलोम इनमें होता है। इनमें कैसा होता है? इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, फॉल्स सिलोम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग का कैसे होता है भैया? सूडोसिलोमेट ये हम लोग के होते हैं, कैसे? सूडोसिलोमेट ये होते हैं, समझे ना? सूडोसिलोमेट ये होते हैं भैया, सूडोसिलोमेट ये होते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में आप देखो भाई इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई, ठीक है? चलो, इनका बायलेटरल सिमेट्री, इनका क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री हम लोग को इनका देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं? हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं, मीन्स इनमें फॉल्स सिलोम, इनमें क्या होता है? इनमें फॉल्स सिलोम जो कि क्या होता है? इनमें भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है? यहां तक आपको समझ है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हम लोग अब बात करते हैं भाई आखिर में जो हम लोग स्केलमेंथिस है, स्केलमेंथिस में आप समझना है कि हम लोग बात करें किस बारे में भैया,
जो स्केल मेंथिस इनके हम लोग फिजियोलॉजी को हम लोग अब वन बाय वन हम लोग इनके फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ है कि आखिर में इनका हैबिटेट क्या होता है भैया, ये हम लोग के आप समझो क्रॉस सेक्शन में कैसे अपीयर, ये हम लोग के क्रॉस सेक्शन में आप समझना है कि कैसे होते हैं, ये हम लोग के सर्कुलर जो कि अपीयर होते हैं, सर्कुलर भैया अपीयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके हम लोग सबसे पहले भैया बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके डाइजेशन के बारे में। तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि इनमें आप समझो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनमें क्या होता है भाई, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है भैया, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। और इनमें हम लोग का वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और क्या होता है भैया इसमें, इनमें हम लोग का वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझे, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझे, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स जो कि क्या होता है भैया इनमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स जो कि इनमें प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। तो इनमें डाइजेशन आप देखो, इनमें आप देख सकते हो कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। और इनमें वेल डेवलप्ड क्या होता है भैया, इनमें वेल डेवलप्ड क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, समझे। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, ये आपको समझ है। फिर बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन के बारे में। तो आखिर में इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है भैया, रेस्पिरेशन इनमें होता है किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, समझे। इनमें अगर बात करें रेस्पिरेशन के, तो आखिर में बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें, बॉडी सरफेस से क्या होता है, इनमें बॉडी सरफेस से इनमें रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन से, बाई सिंपल डिफ्यूजन से, समझे ना। तो बॉडी सरफेस से आप समझो इनमें रेस्पिरेशन होता है किससे भैया, सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, किससे होता है भाई, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। क्लियर हुआ आपको। तो आपको ये समझ है कि इनमें रेस्पिरेशन आप देखो कि भाई बॉडी सरफेस होता है किससे, सिंपल डिफ्यूजन से, समझे। तो इनमें रेस्पिरेशन जो कि बॉडी सरफेस होता है किससे भैया, बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ आए। अब बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं अब एक्सक्रीशन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग इनके एक्सक्रीशन के बारे में। ये आपको यहाँ तक बेसिक आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपको समझ तो आ रहा है ना भाई। कैस्केल मेंथिस जो कि आपके हम लोग के क्या होता है भाई, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कैसे अपीयर होते हैं भाई, सर्कुलर अपीयर होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, समझे ना। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, डाइजेशन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है किससे भाई, सिंपल डिफ्यूजन से, समझे। तो इनमें रेस्पिरेशन आप देखो कि बॉडी सरफेस होता है किससे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये आपको समझ है, समझ यहाँ तक आपको समझ है। अब बात करते हैं क्या भाई, अब हम लोग बात करते हैं हम लोग किस बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, समझे। चलो भाई अब बात करते हैं किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सक्रीशन आप देखो, इनमें एक्सक्रीशन आप समझो, एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या होता है भाई, रेनिट सेल इनमें होता है, एक सेल, स्पेशल सेल जो कि नाम आपको पता होना चाहिए, रेनिट सेल, समझे। तो एक्सक्रीशन के लिए आप समझना भैया इसमें क्या होता है, आप समझो कि इनमें एक्सक्रीशन के लिए रेनिट सेल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा सेल भैया, इनमें एक्सक्रीशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें रेनिट सेल इनमें होता है, रेनिट सेल इनमें प्रेजेंट होता है। ये रेनिट सेल जो है भैया आप समझो कि रेनिट सेल ये कंटेन करता है क्या, एक्सक्रीटरी ट्यूब। रेनिट सेल ये क्या कंटेन करता है भैया, ये कंटेन करता है, ये हम लोग का कंटेन करता है क्या, कंटेन करता है भाई एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये कंटेन करता है क्या, एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये कंटेन करता है भाई क्या, एक्सक्रीटरी ट्यूब, समझे। एक्सक्रीटरी ट्यूब ये कंटेन करता है भाई। और एक्सक्रीटरी ट्यूब में क्या होता है, आप समझो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब में हम लोग के एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। ये देखो भाई, ये हम लोग कहें क्या, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये हम लोग कहें क्या, एक्सक्रीटरी ट्यूब। आप समझ, इनके बॉडी, अगर इनके बॉडी को हम लोग देखें भाई, इनके अगर बॉडी को देखें, इनके बॉडी अगर हम लोग देखें तो इनके बॉडी में क्या होता है भैया, इनके बॉडी में आप देखो भाई एक्सक्रीटरी ट्यूब,
इनके बॉडी में क्या होता है भाई, हम लोग के एक्सक्रीटरी ट्यूब, और एक्सक्रीटरी ट्यूब में एक्सक्रीटरी पोर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके बॉडी को अगर हम लोग देखें तो इनमें हम लोग के एक्सक्रीटरी ट्यूब हैं भाई, और एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक्सक्रीटरी पोर, समझे। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर हम लोग को एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलते हैं, समझे। एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर हम लोग को एक्सक्रीटरी पोर जो कि क्या होता है भाई, हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू आप समझो कि हम लोग का जो भी बॉडी का जो इनका क्या होता है, बॉडी का जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है, ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ही बाहर निकलता है, समझे। तो इनके बॉडी का जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, आप समझो कि एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ही बाहर निकलता है, बाहर निकल जाता है, समझ है आपको। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास रेनिड सेल होते हैं भैया, जो कंटेन करते हैं कि एक्सक्रीटरी ट्यूब में ही एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है, समझे ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आपको समझ है, ठीक है, अब तो आपको बात समझ है। अब बात करते हैं इनके हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इनके डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनमें हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझे, सेक्सुअल होता है। और ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं हर्माफ्रोडाइट, ये हम लोग के कैसे होते हैं, आप समझो कि हर्माफ्रोडाइट होता है, मीन्स ये हम लोग के कैसे हैं, बाइसेक्सुअल, ये हम लोग के होते हैं कैसे, बाई के यूनी। बताओ जरा कि स्केलमेंथिस बाई होते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल क्या गलत, ये हम लोग के यूनिसेक्सुअल। देखा, अभी तो कंफ्यूज आ गए थे भाई, अभी तो आप कंफ्यूज आ गए थे। यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते, बताओ जरा। यूनिसेक्सुअल को मोनेसियस बोलते हैं कि डाइसियस बोलते हैं भैया, यूनिसेक्सुअल को याद रखो, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं क्या, डाइसियस, समझे। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डाइसियस एंड बाइसेक्सुअल को बोलते हैं क्या, मोनेसियस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं क्या, डाइसियस, इसे बोला जाता है डाइसियस, समझे। तो ये हम लोग के कैसे होते हैं भैया, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डाइसियस होते हैं, इनमें सेक्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है, समझे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इनमें अलग अलग होता है, समझे। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इनमें हम लोग को इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें हम लोग को भैया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भाई इनमें हम लोग को देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। और इनमें आप देखो कि इनमें क्या होता है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें हम लोग को डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, समझे ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट भैया इनमें हम लोग को देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भैया इनमें हम लोग को देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भैया इनमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको यहां तक आपको समझ जाए, इसके 3 एग्जांपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से भैया, इसके 3 एग्जांपल आपको काफी इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस, फिर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कि पहला एग्जांपल है इसका एस्केरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वार्म बोला जाता है, ठीक है, राउंड वार्म। फिर एस्केरिस को बोलते हैं क्या, राउंड वार्म, समझे। सेकंड इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं क्या, ऊचेरिया, सेकेंड इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं ऊचेरिया। एंड थर्ड इसका एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा। ऊचेरिया को बोलते हैं क्या, ऊचेरिया को बोला जाता है फिलेरिया वार्म, इसे क्या बोलते हैं भाई, फिलेरिया वार्म, समझे ना। ऊचेरिया को बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फिलेरिया वार्म। एनसाइक्लोस्टोमा आप समझो कि एनसाइक्लोस्टोमा इसे क्या बोलते हैं भैया, एनसाइक्लोस्टोमा इसे बोलते हैं क्या, हुकवार्म, समझे। तो एनसाइक्लोस्टोमा इसे क्या बोलते हैं, इनको हम लोग हुकवार्म, समझे ना। तो एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोला जाता है, समझे, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म। तो एस्केरिस को राउंड वार्म, ऊचेरिया को फिलेरिया वार्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोलते हैं। आप इनमें हम लोग को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, स्केलमेंथिस में क्या देखने को मिलता है भैया, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मींस इनमें आप एक्सटर्नल फीचर से आप बता सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टर से या एक्सटर्नल कैरेक्टर के देखकर आप बता सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। क्योंकि इनका आप समझो कि जो फीमेल एस्केरिस या जो मेल एस्केरिस होता है, आप समझो कि देखो भाई ये मेल एस्केरिस, आप समझना कि क्या ये मेल एस्केरिस है, ये मेल एस्केरिस, आप देखो ये मेल एस्केरिस है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये मेल एस्केरिस है, ये मेल एस्केरिस है, ठीक है।
आप समझना कि जैसा आपके एनसीईआरटी दिया मैंने आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेल एस्केरिस है, ये मेल एस्केरिस है, ठीक है, और ये है फीमेल एस्केरिस। आप समझो कि ये मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस, समझे। तो आपको पता होना चाहिए मेल एंड फीमेल एस्केरिस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको आप, ये मेल एस्केरिस और ये भाई है, ये है फीमेल एस्केरिस। ये क्या है, फीमेल एस्केरिस, ठीक है। आप देखो कि मेल एंड फीमेल एस्केरिस, ठीक है, मेल एंड फीमेल एस्केरिस, ठीक है। तो आप देखो ये है मेल एंड फीमेल एस्केरिस। तो आप बताओ भाई कौन सा मेल एस्केरिस है, कौन सा फीमेल एस्केरिस, इसको आप देखो आइडेंटिफाई करो, कॉपी मत देखना। आपको बताना है कि कौन सा मेल एस्केरिस है, कौन सा फीमेल एस्केरिस, आप देखो, ठीक है, कौन सा मेल एंड कौन सा फीमेल एस्केरिस है। कैसे आप इसको आइडेंटिफाई, कौन है लार्ज कौन है छोटा, बताओ भाई कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें क्या, और आपके लिए सिंपल करता हूँ। ये देखो आपके लिए मैं और सिंपल करता हूँ भाई, आपके लिए मैं और सिंपल कर देता हूं, और सिंपल कर देता हूं, समझे। अब आप तो आराम से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बताओ भाई, अब तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, काफी आपके लिए क्या हो जाएगा भैया, आपके लिए इजी हो जाएगा, समझे ना, ठीक है। बिल्कुल सही है क्या, फीमेल एस्केरिस। ये क्या है भाई, फीमेल एस्केरिस, और ये क्या है, मेल एस्केरिस। ये क्या है भाई, मेल एस्केरिस, समझे। कैसे भैया, मेल एस्केरिस आप समझो कि फीमेल एस्केरिस जो कि लॉन्गर, या आपका क्या होता है, लार्ज लॉन्गर होती है, समझे। फीमेल एस्केरिस जो कि कैसा होता है भैया, लॉन्गर, ये हम लोग का लार्ज होती है। फीमेल एस्केरिस आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा, या हम लोग का शॉर्ट। मेल एस्केरिस कैसा होता है भैया, शॉर्ट होता है, समझे। फीमेल एस्केरिस लॉन्ग होता है और फीमेल एस्केरिस लॉन्ग होता है, ठीक है। और मेल एस्केरिस जो कि शॉर्ट होता है, ये कैसा होता है, शॉर्ट होता है, समझे ना। और इसका जो कर्व, ये देखो जो मेल एस्केरिस का जो कर्व है भाई, इसका कर्व क्या, इसका कर्व आप देखो क्या है, इसका आप देखो कि जो टेल है ये कर्व्ड है। मेल एस्केरिस का जो टेल है ये कर्व्ड है, लेकिन फीमेल एस्केरिस का कर्व्ड टेल नहीं है, मुड़ा हुआ है, फोल्डिंग है, कर्व नहीं है, समझे ना। तो ये देखो आपको और एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल एस्केरिस है, फीमेल एस्केरिस का जो स्ट्रेट कर्व, इसका जो टेल है ये स्ट्रेट, इसका जो टेल है भैया ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसका टेल क्या होता है भाई, स्ट्रेट, समझे ना। तो मेल आप समझो कि फीमेल एस्केरिस जो है भैया, इसका जो टेल ये क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन मेल एस्केरिस का टेल जो कि आप देखो, इसका कर्व टेल, इसका क्या होता है भाई, कर्व्ड टेल, इसका कर्व्ड टेल होता है, समझे बात को, इसका कर्व्ड टेल होता है, ठीक है। तो मेल एस्केरिस जो कि इसका कर्व्ड टेल होता है, इसका कर्व टेल होता है, समझे ना, कर्व टेल इसका होता है, समझे बात को। तो आपको ये समझ है कि जो फीमेल एंड मेल एस्केरिस, ठीक, फीमेल एस्केरिस जो कि लॉन्ग भैया होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इसका टेल जो कि स्ट्रेट होता है, समझे। तो फीमेल जो कि लॉन्ग होती है और इनका जो टेल ये स्ट्रेट होता है, मेल जो कि शॉर्ट होता है भैया और इसका कर्व्ड टेल होता है, समझे आपको। तो इसका टेल स्ट्रेट है, इसका टेल क्या है, कर्व्ड टेल होता है मेल एस्केरिस का। तो इसको ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेल एस्केरिस क्या होता है, छोटा, मेल एस्केरिस क्या होता है भैया, ये छोटा शॉर्ट होता है, मेल एस्केरिस शॉर्ट होता है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लोगे आप, आई होप आपको इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन मेल एस्केरिस एंड कौन फीमेल एस्केरिस है, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट, आपको फाइलम एस्केलमेंथिस आपको कंप्लीट समझ है भाई, किसी भी टाइप का डाउट आपको इसमें नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।